चलाया, जिसमें चलने की सामर्थ्य नहीं थी उसमें टिकाया, वही कृपा अमोघ है, वही साक्षात्कार भी करा देगी, बिल्कुल संशय नहीं करना। श्रीपाद कह रहे हैं, गरियो मौली नाम महते साम चरणयो कृतः स्वात्मन्यासः शुशुकमिदमायुः क्षपयिता अहो येषां राधा प्रियं रसमयं दिव्य चरितं अमृतो श्रोतो वृंदावन मिदमहो मामनयत। अहो आश्चर्य है, हमको श्री राधा और उनके प्रियतम श्री कृष्णचंद्र जो इन्होंने नहीं घसीटा, श्रीपाद कहे इनके चरित्र को सुनाने वाले ने घसीटा। अहो एषाम राधा प्रियम रसमयम दिव्यम चरितम, चरित अमृतम। मुझे श्यामा श्याम के चरित्र सुना करके सुनाने वाले ने घसीटा है, अक्षरशः सत्य है। श्रोतो श्रवणेन्द्री से घसीटा गया, श्रवणेन्द्री से शब्द गया और हृदय को आकर्षित करके धाम ले आया, धामी प्रिया प्रीतम की शरणागति प्रदान कर दी। कृतः स्वात्मन्यासः, आत्मसमर्पण करवा दिया, बड़ी दुर्लभ बात है। स्वात्मन्यासः, केवल चरित्र ही नहीं सुनाया, चरित्र सुनाकर आकर्षण किया और मेरे देह भाव के वृत्तियों में विचरने वाले जितने विकार थे उनको रोकने के लिए अहम का समर्पण श्यामा श्याम के चरणों में, अर्थात श्री प्रिया प्रीतम की शरणागति प्रदान कर दी। सुसुखमिदम आयु क्षपयिता। अब आपको कैसे बताएं कि मेरी आयु कितने सुख में व्यतीत हो रही है। सुख शब्द से आप तत्काल बाहरी सुविधाओं पर चले जाते हैं। बाहरी सुविधाएं बहुतायत प्राप्त होने पर भी त्रिभुवन में कोई भी सुखी नहीं है, यहां तक कि देवराज इंद्र भी जिसे सुख कहते हैं उनके पास भी नहीं है वो। सुख किसे कहते हैं? जो पर से ना मिले, श्वा से मिले, उसे सुख कहते हैं। जो पर से मिले वो भयावह दुख ही है, दुख योनयः, उसके भोगने से दुख ही प्रकट होगा। श्वा क्या है? हमारे प्रिया प्रीतम, हमारी आत्मा है, किशोरी मात्मानम, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। जब तक श्वा का कल चर्चा हुई थी कि जिस स्थान पर आप विराजमान कर देते हैं वही अहम आपका पुष्ट हो जाता है। ये श्वा बहुत सामर्थ्यशाली है। धन पे स्थापित कर दिया, मैं धनवान। बुद्धि में स्थापित कर दिया, मैं बुद्धिमान। शारीरिक बल पे मैं बलवान। बहुत बहुत जगह ये स्वा स्थापित हो चुका है। यही बंधन है। क्या किया इन महापुरुषों ने? प्रिया प्रीतम का चरित्र सुनाकर, भगवत चर्चा सुनाकर, कृतः स्वात्मन्यासः, उन्होंने मेरे स्वा को, जो स्वा देहाभिमान में था, भोगों में था, इसे घसीट कर श्यामा श्याम की शरणागति में। ओहो, अब तो सुसुखमिदमायु क्षपयिता, बहुत सुखपूर्वक हमारी आयु व्यतीत हो रही है। पर इस सुख को लौकिक बाह्य दृष्टि में मत ले जाइए। ये आत्मानंद है। ये वो सुख है जिसमें दुख का कहीं किंचन मात्र प्रवेश ही नहीं है। सबसे बड़ा दुख होता है मृत्यु। मृत्यु साक्षात श्री कृष्ण है। सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, अपनी विभूतियों में वर्णन करते हैं। उस उपासक को मृत्यु मृत्यु नहीं, अपना प्रीतम श्री कृष्ण का आलिंगन मिलता है। अब तो सुख ही सुख है। दशों दिशाएं सुखमयी है, समस्त लोक सुखमय है। जो दुखालयम कहा गया वो सुखालयम बन जाता है। जिधर देखो आनंद ही आनंद, क्योंकि आनंद सिंधु के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं।
बोले ऐसे महापुरुषों के चरणों में मैं बिक चुका हूं, जिन्होंने भगवत चरित्र सुनाकर प्रिया प्रीतम की शरणागति दिलाई, मेरे अहम का समर्पण करवा दिया। आज मैं बहुत सुखी हूं, प्रतिपल सुखी हूं। मैं ऐसे महापुरुषों के हाथ बिक गया हूं, अर्थात मैं ऋणी हो चुका हूं। बिक जाने का तात्पर्य होता है अपना अस्तित्व, अपना महत्व मिटा देना। अब हमारे जीवन में जो अस्तित्व है हमारे गुरुदेव का है। अब वो यंत्री हैं और ये जीवन यंत्र है, वो जैसे चलाएं वैसे। जब तक हमारा अहम देह में रहता है तब तक कोई औषधि, कोई अनुष्ठान, कोई किसी भी प्रकार का प्रयास आपको दुख रहित नहीं कर सकता। ये आप अपने हृदय में बात बैठा लीजिए पक्का। चाहे जो कुछ कर लीजिए, आप जो भी चाहे कर ले, आप चाहे जो सिद्धियां प्राप्त कर ले, लौकिक सिद्धि की तो बात क्या, कोई भी सिद्धि, जब तक आपका देहाभिमान भगवत चरणारविंद में समर्पित नहीं होगा तब तक आप दुख रहित नहीं हो सकते। किसी भी लोक में चले जाइए, पक्का। बहुत विचित्र बात है और ये किसी विचित्र हृदय में ही समझ में आएगी, क्योंकि बड़ा आश्चर्यमय खेल है। यही जब अहम देह भाव से मिट जाता है तो भय नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, दुख नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, कोई किसी भी तरह का द्वंद्व उसको स्पर्श नहीं कर सकता। श्री भगवान के वचनामृत हैं। जगत गुरु सच्चिदानंद भगवान, जिन्होंने इस जगत नाटक वैभव को प्रकाशित किया है, वही इससे बचने का उपाय भी बता रहे हैं। खेल है जो आप हैं, श्री भगवान कह रहे हैं, किसी भी शस्त्र की ताकत नहीं कि आपको छेद सके। अर्जुन को शोक है ना कि मैं मारूंगा ये मर जाएंगे, पर इसमें ध्यान देने की बात है, अज्ञान का बहुत विस्तृत स्वरूप है। कल किसी ने, आप कहते हैं भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या या किसी की हिंसा ये बड़ा पाप है, तो आत्मा तो मरती नहीं, तो फिर पाप क्या है? आत्मा जब मरती नहीं तो फिर पाप क्या वो लगेगा? ऐसा बड़े लोग ज्ञानी बनते हैं। जब आत्मस्वरूप का बोध हो जाएगा तो न मारने वाला है न मरने वाला है, फिर ये हिंसात्मक क्रियाएं होगी ही नहीं। युद्ध भूमि में जो उपदेश हो रहा है तो तुम्हारा किस जगह क्या कर्तव्य है, इसीलिए लिखा है प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भगवान की वाणी का रहस्य भक्तों के हृदय में प्रकाशित होता है। तुम्हारी आयु, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा कर्तव्य, इसको देखकर उपदेश होता है। सार्वभौम उपदेश किन्हीं किन्हीं सिद्धांतों का होता है। छोटे छोटे जो धर्मों का उपदेश है वो कर्तव्य पालन के लिए है। अब उस समय आपका क्या कर्तव्य है, हो सकता है जो लिखा हुआ है उसको आप न समझ पाए। किसी महाभागवत जो शाब्द ब्रह्म का और पार ब्रह्म का दोनों का अनुभूत है, उससे उत्तर सही मिल जाएगा। अगर हमारे हृदय में वास्तविक ज्ञान प्रकाशित हो गया है तो मैं के सिवा कुछ बचता ही नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि वही सर्वम खलमिदं ब्रह्म। ना तो पूरे ज्ञानी हैं और ना पूरे मूर्ख हैं, ये जो बीच में है ना, बड़ी विचारणीय स्थिति होती है इन लोगों की। हमें लगता है कि सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों के वचन सुनने से। कैसे समझोगे तुम देहाभिमानी, कैसे उस आत्म तत्व को जानोगे? आत्म तत्व को किसी करण के द्वारा थोड़ी जाना जाता है। करण निरपेक्ष है, अंतःकरण का भी बाध होने पर वो स्वयं से बहुत ऊंची स्थिति। ये शास्त्रों की बातें सुन करके यदि आपका भजन नहीं है तो पकड़ नहीं पाओगे, तर्क में केवल घूमते रहोगे। भगवान अर्जुन जी को उपदेश करें, बहुत सावधान होकर सुनने मात्र से स्थिति आती है इसमें। ये साधन के लिए नहीं है। अगर आप श्रवण किए, मनन किए तो बहुत जल्दी वो लाभ मिलेगा जो वर्षों साधना से नहीं मिलता।
भगवान कह रहे हैं किसी भी अस्त्र शस्त्र की ताकत ही नहीं कि आपको मार सके। शस्त्र के द्वारा शरीर छेदा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, आत्मा को नहीं। तो कानून किसके ऊपर लगता है, शरीर के ऊपर या आत्मा के ऊपर? शरीर के ऊपर लगता है। चाहे ये लौकिक भारतीय कानून हो या वैदिक भागवतिक कानून हो, दंड किसको मिलता है? स्थूल छूट जाता है, सूक्ष्म और कारण आत्म प्रकाश से वो चैतन्य रहता है। भाई अगर स्थूल शरीर से पाप करोगे तो तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा, पुण्य करोगे तो कुछ लौकिक लाभ मिलेंगे, पर अगर भक्ति करोगे, भगवत भाव से रहोगे तो त्रिगुणातीत जो तुम्हारा स्वरूप है वो आनंद मिलेगा। इसीलिए जो शास्त्र निषेध करता है उसमें तर्क मत करो। कैसे करो? थोड़ा भजन करो तो अभी तुम्हारी बुद्धि सही निर्णय देने लगेगी। भजन है नहीं, मनमानी आचरण है, कैसे बात बनेगी? श्री भगवान कह रहे हैं अग्नि जो है वो महान तेजोमय है और इसका पूरा पावर लेकर अग्नेयास्त्र की रचना हुई है। वो पूरे विश्व को भस्म करने की ताकत रखता है अग्नेयास्त्र। अग्नेयास्त्र की ताकत नहीं है कि हमारे स्वरूप में आंच पहुंचा सके, शरीर को भस्म कर देगा। क्यों? क्योंकि ये उसी से क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये उसी से बना हुआ है। इस पर अग्नि का प्रभाव पड़ेगा, आत्म तत्व पर नहीं। आग्नेयास्त्र आत्म तत्व को आंच भी नहीं पहुंचा सकता और शरीर नाशवान है इसलिए भस्म हो जाएगा। वरुणास्त्र ये आत्म तत्व को गीला नहीं कर सकता, ये शरीर को डुबो के मार सकता है। वायवास्त्र ये शरीर को नष्ट कर सकता है लेकिन आत्म तत्व पर ये थोड़ा भी सूखापन पैदा नहीं कर सकता। तात्पर्य हुआ कि ये शरीर आग्नेयास्त्र के द्वारा भस्म हो जाएगा, वरुणास्त्र के द्वारा मारा जाएगा, वायवास्त्र के द्वारा मारा जाएगा, लेकिन आत्म तत्व पर किसी दिव्यास्त्र का भी, ब्रह्मास्त्र की भी ताकत नहीं कि आत्म तत्व का स्पर्श कर सके। इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम समझो तुम कौन हो, तुम शरीर को लेकर के शोक मत करो, अपने कर्तव्य में दृढ़ रहो। तुम्हारा स्वरूप अच्छेद्योय मदाह्योय मक्लेद्यो सोसेवच नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातनः। ये आत्म तत्व काटा नहीं जा सकता, ये जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता, ये सुखाया नहीं जा सकता, ये नित्य है। कौन? मैं, जो मेरा स्वरूप है नित्य। इसीलिए अखंडानंद कहा जाता है, ज्ञानानंद, विज्ञानानंद घन, परमानंद, ऐसे नाम से संबोधन किया जाता है आनंद का। सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि तत्व है। कौन? तू। शोक क्यों? अच्छेद्योयम, किसी भी शस्त्र के द्वारा इस आत्म तत्व का छेदन भेदन नहीं हो सकता। तो आपको डर लगता है, अपने को डर लगता है, क्योंकि अपने आत्म तत्व का बोध ही नहीं शरीर में है। चींटी भी काटेगी तो तन्मयता के कारण कष्ट होता है। जितना गाढ़ अपनापन जहां हमने कर लिया, जैसे कहा गया है संबंधियों में ममता विष है, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। क्योंकि तुम शरीर देख करके प्यार कर रहे हो, तुम शरीर में आसक्त हो। यह शरीर परिवर्तनशील, नाशवान है, इसकी आसक्ति तुम्हें भारी दुख में फंसा देगी, चाहे अपने या अपने शरीर संबंधी। सबसे प्रीति करनी है पर भगवत भाव से, ममता नहीं करनी। निर्ममो निरहंकारा, भगवान का आदेश है, ममता रहित होकर के। इस शरीर में जितनी ममता हमारे अंदर है उतना ही हमें भयानक दुख मिल रहा है। मान लीजिए, आप सच्ची मान लीजिए। अभी सूचना मिले कि अमुक जगह आग लगी, 50 लोग जल गए, आपको क्या फर्क पड़ेगा? अगर उन 50 लोगों में आपने अपनापन संबंध किसी से किया हुआ है, अच्छा वो अब फर्क पड़ने लगा। फर्क क्यों पड़ा?
क्योंकि ममता वाला व्यक्ति निकल आया उसमें। फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उनसे किसी से ममता नहीं थी। ऐसे ही इस शरीर से अगर ममता हट जाए, जो श्री भगवान कहते सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, तुम्हें दुख का कहीं लेस भी अनुभव में नहीं आएगा। अब यही तो अध्यात्म की ऊंचाई है, यही तो दिव्यता है कि शरीर में रहते हुए भी विदेह कर देता है अध्यात्म। पर बड़े भाग्यशाली हैं जो इसका श्रवण करें, मनन करें और इसको अनुभव में उतार ले। भगवान कह रहे हैं शस्त्र की योग्यता ही नहीं है किसी की छेद सके, छेदन क्रिया ही नहीं हो सकती आत्म तत्व की। अच्छा, शस्त्र के सिवाय कोई मंत्र से, सांप से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। सांप का भी प्रभाव शरीर पे पड़ेगा, आत्म तत्व पे नहीं पड़ेगा। तभी तो निर्विकार हो जाते हैं जो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेते हैं। मंत्रों के द्वारा भी मारा जाता है। याज्ञवल्क्य जी के सही उत्तर ना देने के कारण मंत्र का प्रयोग किया, साकल्य का तत्काल मस्तक कट के गिर गया। बड़ी सामर्थ्य। किसका मस्तक? शरीर का। स्वरूप का? बोले नहीं। किसी भी मंत्र में ताकत नहीं है, साप में ताकत नहीं कि स्वरूप में कोई फर्क डाल सके। वो आप हैं, वो आप। अदायोयम, ये आत्म तत्व अदाय है। इसमें अग्नि की ताकत ही नहीं, जलाने की योग्यता ही नहीं कि स्पर्श कर सके आत्म तत्व का। अग्नि के सिवाय कोई मंत्र से, साप से आत्म तत्व में कोई फर्क नहीं डाल सकता। जैसे दमयंती, जब व्याध ने जंगल, पीछे चरित्र सुना है, अजगर ग्रसित कर रहा था तो हाथ पकड़ करके निकाला और अजगर का वध कर दिया। अब दमयंती एक पतिव्रता नारी, सर्वांग सुंदरी महारानी देवी थी। व्याध निकालते समय तो रक्षा के भाव से स्पर्श करके निकाला। जब वो हटकर पीछे देखा तो इतना सुंदर रूप कि वो कामासक्त हो गया। दमयंती जी ने कहा, सावधान, आपके विचार पवित्र थे इसलिए मेरा स्पर्श किया, आपकी हानि नहीं हुई। अब आपके विचार अपवित्र हो गए, कदम भी बढ़ाओगे तो भस्म हो जाओगे। मैं एक पतिव्रता हूं, स्पर्श भी मत कर लेना। अब जिस भाव से तुम भावित हो गए हो, इसमें तुम्हारे शरीर पर अग्नि लग जाएगी। वो नहीं माना। जंगली व्याध हो, क्या जाने देवी शक्ति का प्रभाव। जो ही आगे बढ़ा, स्पर्श करने की चेष्टा की, तो जैसे कोई अग्नि को प्रज्वलित करने वाली वस्तुओं के साथ अग्नि प्रकट हो जाए, मनो जैसे केरोसिन या डीजल आदि डाल देने पर एकदम ऐसे पूरा शरीर तत्काल जला और भस्म हो गया। लेकिन शरीर, ये दहन क्रिया शरीर में, आत्म तत्व में नहीं। ये बड़ा गाढ़ विषय है। अक्लेद्या, आत्म तत्व को गीला करने की ताकत ही नहीं जल में। जल से, मंत्र से, साप से, औषधि से किसी भी तरह से गीला नहीं किया जा सकता, मारा नहीं जा सकता। जैसे कहते हैं माल को शराब